ना आप किसी ड्रामे में ले रहे हैं उनको, ना आपने इग्नोर किया हुआ है। अब दूसरी जो ग्लैमराइज़ किस्म की कुछ ख़वातीन हैं, उनको आप ले रहे हैं बार-बार। लेकिन अब आज की जनरेशन आयशा खान को बहुत से लोग नहीं जानेंगे, या कुछ अरसे बाद हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो मुझे भी नहीं जानेगी। हम लोग मर्द लोग हैं ना, ये औरतों वाली बातें ये औरतों तक ही रहने दें कि वो ये था तो वो उनको ये था तो फलां था, जो जैसे लोग कह रहे हैं। बात ये, एक खातून बेचारी दुनिया से चली गई। कुछ आर्टिस्ट हैं बेचारे जो गरीब हैं, जो लाहौर का आप सही दे रहे हैं एग्जाम्पल कि कुछ लोगों के साथ वहाँ हमारे सामने की मिसाल है। लोग ताज़ियत में भी गए, लोगों ने ज़रूर बंद मुट्ठी मदद भी की होगी। तो मैनुअल एक्टर हैं यार, हमने तो काम करते करते काम सीखा है। तो जो काम करते करते सीखना और एक छलांग लगा के अचानक एक्टर बन जाना, उसमें बड़ा फ़र्क है। हमारे माशरे का एक इतना बड़ा अच्छा पोर्ट्रे करने का जो है ये हमारा ड्रामा जो फ़ील्ड है वो है, लेकिन उसमें अब ऐसे ही जैसा आयशा खान का ही हुआ है। अब आयशा खान जैसे ही कोई ड्रामा भी बनाया जाए। लेकिन जो लोग भी जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने ड्रामों में देखा है, तो वो एक माइंड में उनके है, यार आयशा खान ऐसी थी, वैसी थी। जब फ़ोटो आया तो नई जनरेशन के तो बच्चे पूछ रहे थे ये कौन है? हमने इनका कोई ड्रामा नहीं देखा। डी न्यूज़ टॉप पीके के लिए कराची से मैं हूं वकास खान। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट अयाज खान साहब। बात करेंगे आयशा खान मरहुमा के हवाले से, क्योंकि चंद रोज़ कबल उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद चाहने वाले बहुत होते हैं आर्टिस्ट के, इनके भी आर्टिस्ट, ये भी आर्टिस्ट हैं, इनके भी चाहने वाले बहुत हैं, आयशा खान की भी बहुत थे। इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से सवालात की भरमार आ गई। लोग कह रहे हैं कि ये कैसी ज़िंदगी थी कि अकेले और तन्हाई में उनकी मौत हुई। तो अयाज खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आप भी करीब ही रहते हैं, गुलशन में रहते हैं, क्या किस तरह का ताल्लुक था नहीं, उनके ये साथ? जो सवाल कर रहे हैं लोगों का मसलक है। बात ये है कि लोग जब तक वो जिंदा थी तब तो किसी ने नहीं पूछा, और मरने के बाद प्रॉपर्टी की तरह से लोग दावेदार क्यों बन रहे हैं? बड़ा हुआ, ये बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा हुआ। ओ भाई, बात ये है, जब किसी के बारे में किसी को आप ले नहीं रहे, ना आप किसी ड्रामे में ले रहे हैं उनको, ना आपने इग्नोर किया हुआ है। अब दूसरी जो ग्लैमराइज किस्म की कुछ खवातीन हैं उनको आप ले रहे हैं बार बार। और एक पढ़ी लिखी, एक समझदार, एक सुलझी और इतनी अच्छी खातून अखलाकियात के हिसाब से भी वो रही। मेरी मुलाकात यहाँ क्योंकि करीब में रहती थी, लेकिन अपार्टमेंट में कभी नहीं हुई। लेकिन हमारी जब जब जहाँ जहाँ मुलाकात होगी, अयाज कैसे हो, कैसे हो बेटा? मैंने कहा मुझे अब मेरे भी बाल सफ़ेद होंगे। लेकिन वो एक उनका हंसमुख अंदाज, पान खाया हुआ कभी पान खाती खाती थी, या जिन ड्रामों में उन्होंने काम किया है, जिन जिन के साथ देखें सेंटिमेंट सबके, जज्बात जब कोई चला जाता है तो खैर अफसरदा सब हो जाते हैं। लेकिन उनका ये जो अंदाज, जो कस्सा नफसी मैं कहूँगा, या हम इसको कोई नाम इसलिए नहीं दे पा रहे कि औलाद से बढ़ के तो कोई नहीं होता। और औलाद के लिए भी कोई कह रहा है अमेरिका में थे, तो कोई कह रहा है इस्लामाबाद में थे। तो वो भी अभी इसलिए है कि लोगों ने इतने डिटेल में कोई नहीं जाता। जब शोबिस का कोई, आप मैं अगर शेयर ना करूं कि मेरी बीवी एक है, या मेरी दो बीवियां, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे बच्चे, तो बहुत से लोग अपने बच्चों को शोबिस से थोड़ा दूर रखते हैं। उन्होंने इस हवाले से लोगों तक रसाई नहीं हुई। अब जब बाद में पता चला और महल्ले वालों को भी नहीं मालूम हो सका, तो बड़ी तकलीफदेह बात रही। और जो बीच में मैंने सुना कि तलत हुसैन साहब, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उन्हें गरीक नेमत करे, वो इतने प्यारे अच्छे नेक आदमी, शरीफ आदमी, सुलझे हुए आदमी और बहुत कमाल के आदमी। तो वो कहीं ना कहीं तो आदमी फटता है ना। तो फिर कोई हुआ होगा, उन्होंने कोई सवाल किए होंगे कि भाई तुम बताओ क्या मसला है, क्या तुम इतनी उदास हो, वगैरह वगैरह। तो वो फिर ज़ाहिर है, वो फिर वहाँ फूट पड़ी हैं, रोई हैं। और उनका रोना जो है, तकलीफ़ हमें सिर्फ, देखिए हमें कोई जब चला जाता है ना, आयशा खान जैसे आर्टिस्ट, उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके अखलाकियात, उनका अंदाज़, उनका गुफ्तगू, उनका रख रखाव, ये क्वालिटीज़ जो होती है इंसान की, वो ज़िंदा रहती है। वही आयशा खान के साथ हुआ। अच्छा सर, लास्ट टाइम मुलाकात आपकी कब रही, कुछ याद है? यार मुझे तो याद नहीं आ रहा, काफ़ी अरसा हुआ है। लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि कोई इवेंट था कहीं पे, वहाँ वो आई हुई थी। तो मैं वहाँ मिला था और वो बैठी हुई थी, तो मैं गया था उनके पास जाके। क्योंकि मेरा अपना, मैंने ज़िंदगी में एक ये ज़रूर सीखा है, आप इसमें उम्र को ना देखें, आप देखें अखलाकियात को। इसी में अगर अखलाकियात है और अगर आप उठ के जाके उनसे बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तलत भाई, मैंने ड्रामा में शायद 3 ड्रामों में काम किया, लेकिन तलत भाई कमाल आदमी थे। अगर मैं कहीं नज़र आते थे,
आसिफ वाजी साहब हैं, उनके साथ मैंने काम किया, लूस्टॉक में भी करते रहे, बाहर भी किया और तालीम बालगा किया। तो ये वो बड़े बड़े सितारे थे जो एक एक करके जा रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको वो ठीक है, एक्ट हो रहा, बड़ा फास्ट हो गया अब अंदाज, लेकिन मैनुअल अंदाज से हम लोगों ने बढ़े हैं ना आगे, तो हमें पता है कि सफ़र ज़रा लंबा होता है लेकिन देर पा होता है। लेकिन अब आज की जनरेशन आयशा खान को बहुत से लोग नहीं जानेंगे, या कुछ अरसे बाद हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो मुझे भी नहीं जानेगी। हाँ जी, वो सुना है, मतलब सोशल मीडिया ने फिर थोड़ा बहुत जिंदा रखा हुआ है हम लोगों को। अच्छा सर, सोशल मीडिया की आपने बात की, तो सोशल मीडिया पर ही बड़ी बहस हो रही है ना औलाद के हवाले से, कि उन्होंने जायदाद अपनी तकसीम कर दी, उसके बाद औलाद ने पूछा नहीं, तन्हाई में रह रही थी वहाँ पर। जब हम गए, जब जहाँ रहती थी, तो अहले मोहल्ला ने कहा कि इनके टांग का फ्रैक्चर हो गया था। तो बहुत सी हाँ, बातें, बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही है, तो असल में हकीकत सामने नहीं आ रही। आप अगर देखें यार, देखो ना तो आपका इदारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, ना मुझे कोई इतनी वो खड़पेंच लगी हो कि मैं, मतलब अगर मैं ये दोनों चीज़ें पता कर लूँगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मतलब मैं उनकी बख्शिश का ज़रिया तो नहीं बन सकता ना। तो ये हमें इतनी उसकी मर्दों वाली, मतलब हम लोग मर्द लोग हैं ना, ये औरतों वाली बातें ये औरतों तक ही रहने दें कि वो ये था तो वो उनको ये था तो फलां था, जो जैसे लोग कह रहे हैं। बात ये, एक खातून बेचारी दुनिया से चली गई, उनके बच्चों जो है ना उनको पता चले कि आगे औलाद जो है, औलाद के बाद उनकी अपनी औलाद भी तो होती है, तो वो पता हर एक के साथ है। आप ये तो हमारे यहाँ का दुनिया का दस्तूर है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जब अपनी औलाद आपकी जो है वो बड़ी होगी, और उसके बाद आप बूढ़े होंगे, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो कैसा हो, ये है। तो लेकिन जिनके भी सेंटिमेंट्स उनके लिए अच्छे हैं, जैसे ये चैनल ही की बात मैं कर रहा हूँ कि चैनल आप यहाँ पर आप आपके न्यूज़ व्यूज़ का चैनल भी है, एंटरटेनमेंट भी होगी, यकीन है, लेकिन आपको भी एक फ़िक्र है। बहुत ज़्यादा कोई चैनल पे नहीं आया, उसने बदामी ने या किसी ने 2-3 लोगों ने बोल दिया, लेकिन जिस अंदाज़ से होना चाहिए या उनका ज़िक्र होना चाहिए या उनके लिए ताज़ियत का कोई प्रोग्राम होता, तो फिर बात होती, लेकिन मेरा ख़्याल है वो भी नहीं हुई। सर, एक चीज़ ये भी सामने आती है कि आर्टिस्ट, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो आखिरी वक्त में आकर बीमार होते हैं, तो हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे साथ, पंजाब से ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आते हैं। तो आप लोगों की ऐसी कोई एसोसिएशन, कोई ऐसी यूनियन आर्टिस्ट की नहीं होती कि जब ऐसा वक्त आए तो आर्टिस्ट के साथ आप लोग खड़े हो जाएं उनका? देखिए, मैं अपने आप को तो इसलिए नहीं शामिल करूँ, मैं तो मल्टीपल काम है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरी जॉब भी गवर्नमेंट जॉब रही। मैंने तो अपने बुढ़ापे को पहले से सँवार के रखा हुआ था कि मुझे पता था। लेकिन ज़ाहिर है, बच्चों को भी आप एजुकेशन ऐसी देते हैं, तालीम तरबियत ऐसी देते हैं। लेकिन कुछ आर्टिस्ट हैं बेचारे जो गरीब हैं, जो लाहौर का आप सही दे रहे हैं एग्ज़ाम्पल, कि कुछ लोगों के साथ वहाँ हमारे सामने की मिसाल है। लोग ताज़ियत में भी गए, लोगों ने ज़रूर बंद मुट्ठी मदद भी की होगी, लेकिन उससे गुज़ारा तो नहीं होता। तो हुकूमत को इस सिलसिले में सबको एक ही ट्रैक पे देखना चाहिए, सूबाई सतह पे नहीं। मैं कहता हूँ कौमी सतह पे देखें, जब और बहुत सी चीज़ें जो हैं, जब वो लफ्ज़ कौम आता है, तो उस कौम के ये वो फ़नकार होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने अवाम के लिए जी रहे होते हैं, अपनी अवाम की यानी कि तफरीह तबाह का वजह बनते हैं। तो हुकूमत अगर जो भी करे, अगर बहुत करे, बीच में एक स्कीम थी, शायद वो मुझे याद नहीं आ रहा, औरंगज़ेब वो जो थी, कौन सी औरंगज़ेब है खातून, मरियम मरियम औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने कुछ पुराने जो टीवी के आर्टिस्ट थे, उनके लिए एक कार्ड था, वो बना के दिया था, और उस कार्ड में फैसिलिटीज़ थी 11-15 लाख तक की, कि 15 लाख तक अगर ये आर्टिस्ट को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी से रिक्वायर होगा, तो वो करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन लिस्ट में जो चंद लोग थे, उसमें मेरा भी नाम आया था कि आप भी पीटीवी के बहुत सीनियर पुराने आर्टिस्ट हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यार कोई तो कम से कम किसी ने कुछ किया, जिसका कुछ है नेगेटिव लोग पहले ढूंढते हैं, जिसने जो अच्छा किया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। सर, ग्लैमर की आपने बात की कुछ वक्त पहले, तो ये जो मल्टी चैनल्स आ गए हैं, जो एंटरटेनमेंट के, उसमें आयशा खान जैसी, आप जैसे फनकार कहीं गुम हो गए, नज़र नहीं आते। जब हम देखते थे पीटीवी, एक हम्म। पीटीवी होता था, उसमें आप सीनियर आर्टिस्ट नज़र भी आते थे और एक क्रिएटिव काम नज़र आता था। तो क्या समझेंगे, हम उरूज पे जा रहे हैं या हम जवाल पे जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमारी उम्र के हिसाब से बाप बनने का रोल जो है मिल सकता है, लेकिन शायद या तो वो हमें वैसे नहीं समझते कि हम बाप बनने के लायक नहीं रहे, उम्र की वजह से शायद इसलिए हमें बाप नहीं बनाया जाता। लेकिन हम चचा तो बन सकते हैं, हम ताया तो बन सकते हैं, हम खालू तो बन सकते हैं, हम फुप्पा तो बन सकते हैं। हर ड्रामे में ये कैरेक्टर मौजूद होते हैं और हर शक्ल में होते हैं, खा वो नेगेटिव हों,
अब वो सीरियस हों, खा वो कोई डिपार्टमेंटल हेड हो, तो ब्यूरोक्रेसी में हो, तो इनमें तो हम वैसे ही फिट होते हैं। मैं तो खुद ब्यूरोक्रेसी में इसलिए कि मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ। तो ये आप जो आप कह रहे हैं ना, ये सवाल मगर बहुत सी ग्रुपिंग है, बहुत से लोग अगर कोई माने, मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा है, अगर ग्रुपिंग नहीं है तो अपने आप को गौर से गिरबान में झांक के देख लें। ऐसा है, जो जो बाप बन रहा है वो मुसलसल बाप बन रहा है, वो 8 जगह बाप बन गया, हालांकि वो बाप बनने के काबिल भी नहीं रहा है, लेकिन उसको बाप का रोल मिल रहा है। जो बॉस बन रहा है, उसके बाप ने कभी वो दफ्तर नहीं देखा, वो उसमें बॉस बना हुआ बैठा हुआ है। तो ये कमी है, ये समटाइम लो बजट है, कुछ फेवरेटिज्म है, या और बहुत सी चीज़ें जिनको मैं नहीं खोलना चाहता, लेकिन कुछ तो है। वो एक कहते हैं ना, कुछ तो है दया तो वो वाली बात है, कुछ तो होता है ऐसा। लेकिन अगर आप कहें कि एक्टिंग, तो हम तो मैनुअल एक्टर हैं यार, हमने तो काम करते करते काम सीखा है। तो जो काम करते करते सीखना और एक छलांग लगा के अचानक एक्टर बन जाना, उसमें बड़ा फ़र्क है। उसमें है ना कि अब तो रीटेक्स होती है, पहले 3 कैमरे होते थे यार, अब सारा स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था। आज तो 2-2 जुमले लिए, 2 जुमले, 2 जुमले, 2 जुमले। अब वो ज़ाहिर है, जैसे मैं बुलबुली कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो आसान इस तरह हो गया कि वो तो एक उसमें तो बहुत टेम्पो फ़ास्ट है कॉमेडी का, उसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। तो उसको हमने याद भी करना होता है, फिर टेक्निकली हम क्लोज़अप्स पहले ले लेते हैं, फिर मास्टर शॉट बनता है। तो ये शोबिज़ की लाइफ़ बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी, नए-नए ड्रामे के, अब तो रिपीट स्टोरीज़ हो गई हैं, हज़ारों चीज़ें हैं। एक अच्छे, हम कहते थे कि ड्रामे जो है ना इसलिए बन रहे हैं कि ये लोगों की इस्लाह करेंगे। अब मुझे नहीं लग रहा कि ड्रामे की इस्लाह कम बन हो रही है, और डिवोर्स ज़्यादा हो रही हैं। इसका रिश्तेदारों में चक्कर है, उसका खालू से चक्कर है, उसका मामू से चक्कर है, उसका कज़न से चक्कर है। ये ड्रामा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है उनको एजुकेट कर रहे हैं। और उस एजुकेट की वजह से ख़वातीन में जो जब से वो आसमा जहांगीर वाला केस आया, उसके बाद से तो औरतें जो है ना वो उनको लगता है एक शादी से उनका गुजारा ही नहीं होता, खा वो मेंटल मसाइल हों या कोई और मसाइल हों। तो ये हमारे माशरे का एक इतना बड़ा अच्छा पोर्ट्रे करने का जो है, ये हमारा ड्रामा जो फील्ड है वो है, लेकिन उसमें अब ऐसे ही जैसा आयशा खान का ही हुआ है, अब आयशा खान जैसे ही कोई ड्रामा भी बनाया जाए, इसमें बताया जाए कि जी, जैसे सफ़ेद पोश मेरे इकबाल शाह एक मेरे दोस्त हैं, वो एक बना रहे हैं दारा, वो बदारा बनी उन लोगों के लिए रहा है, जिसमें औलाद जो है छोड़ देती है, कहती है सुने इनको रख लें, हर महीने हम पैसे दे देंगे, लेकिन हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ ओपनली कह देते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं और कहते हैं हर महीने हम इतने पैसे दे देंगे। तो बड़ी बदकिस्मती है ऐसे माँ बाप की। उनको आज के दौर में समझता हूँ, ऐसे माँ बाप को चाहिए कि अपना हिसाब किताब रखें। बीमारी तक तो ठीक है, बीमारी के बाद हाँ, अगर वो माज़ूर हैं, किसी काबिल नहीं रहे हैं, तो लेकिन मेरा बस वही यही कहना है कि हमारे लिए एक बड़ी इबरत है, हमारे लिए नहीं है, सारे माशरे के लिए, कि जिसके यहाँ ऐसा हो और औलाद हो और जवान हो, जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं, अरे मेरा बेटा होगा तो ये होगा। माँओं के लिए देखें, बेटों को जवान किया है, सब हुआ है, लेकिन देखिए ना किस किस्म पुरसी से वो उनका इंतकाल हुआ, लोगों को पता नहीं चल पाया, और जब पता चला तो पता नहीं अब दफनाया है नहीं, अभी तो मुझे तो ये नहीं इल्म हो सका। आखिरी सुना था कि होना आज कल में शायद होगा, वो भी हमारे इल्म में नहीं आया अभी तक। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आयशा खान के हवाले से लोग ये कहेंगे बड़ी अच्छी खातून थी, लोगों की इमदाद करना मिलना जो आपकी कोई ऐसी कोई याददाश्त हो उनके साथ जो आप ये शेयर मैंने करना चाहें? देखिए, मैंने डायरेक्ट नहीं सुनी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा याद पड़ता है कि वो मुझे एक दफ़ा शायद उन्होंने किसी के आई के ऑपरेशन के लिए कहा था, कैटरेक्ट के लिए कहा था कि वो मोतिये का एक ऑपरेशन किसी का कराना है, तो अयाज भाई, आप अब अयाज भाई कह के, अयाज भाई आप वो किसी का करा दें, मैं करा दूंगा। तो बात यह है कि किसी के ज़रिए भी अगर कोई नेकी हम तक पहुंच रही है, तो हमको यूँ दौड़ के पकड़नी चाहिए। अब ज़ाहिर है मेरी फील्ड है, मैं करा सकता हूँ, मैं चैरिटी में भी करा सकता हूँ, मेरे पास डोनर होते हैं, समटाइम हम ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ये उन्होंने मुझे एक दफ़ा ये मुझे फॉरवर्ड किया था किसी को, जो मेरे इमेज ऑपरेट पे वो आए थे, तो फिर हमने उनका ऑपरेशन कराया था। तो वो उनकी नेकी, अल्लाह पाक उनको उनको जवाहिर रहमत में जगह दे। और मैं यही कहूँगा, अल्लाह पाक हम सब में जिनके साथ ऐसी मजबूरियाँ कोताहियाँ हों, लेकिन उनकी ऐसी इस तरह की कोई डेथ ना हो जिसके लिए वाकई दिल जो है ना वो धक से रह गया। क्योंकि सिर्फ आप ये व्यूअर्स, मैं कह रहा हूँ, अभी तो आर्टिस्टों को छोड़ दें, आर्टिस्ट चलो एक कम्युनिटी है कि उनके यहाँ का एक बंदा गया है तो वो तकलीफ है, लेकिन जो लोग भी जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने ड्रामों में देखा है, तो वो एक माइंड में उनके है यार, आयशा खाना ऐसी थी वैसी थी।
जब फोटो आया तो नई जनरेशन के तो बच्चे पूछ रहे थे ये कौन है, हमने इनका खुद ड्रामा नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो कितने अच्छे खातून। ऐसे ही बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, आपकी मालूमात जो हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी और बज़ाहिर लोग बहुत दुखी हैं। बिल्कुल सही बात है। दुख की इस घड़ी में हम सब साथ हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए।